हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा माय आरडी जर्नी 2018, तो इसके बारे में मेरे कई स्टूडेंट्स को पता है कि मेघा मैम आरडी करके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मैम आपका आरडी का डिटेल जर्नी हमसे शेयर कीजिए। तो आप तक मैं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकती, बट अभी ऑनलाइन माध्यम से मैं ज़रूर प्रयास करूंगी कि मैं अपना आरडी का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी उससे कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ पाएँ। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो आरडी, ये मेरा जो जर्नी शुरू हुआ वो एनएसएस से शुरू हुआ। आई एम द वॉलंटियर ऑफ एनएसएस फ्रॉम लास्ट 3 years इन माई कॉलेज लाइफ, राइट। जब मैं कॉलेज में 2015 में एंटर हुई, तब मैंने एनएसएस में इनरोल किया। एंड जस्ट इन नेक्स्ट ईयर मुझे एनएसएस के लिए सर ने यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन कैंप में भेजा। तो ये आरडी ऐसा होता है जो कि 26 जनवरी को राजपथ पे परेड होती है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। ये मुझे यूनिवर्सिटी में गए तक नहीं पता था। और जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पर हमारा फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट और सारी चीज़ें हुई। यूनिवर्सिटी के बच्चों में से सिलेक्शन हुआ और हम स्टेट लेवल पे गए। स्टेट लेवल हमारा हुआ था सोलापुर में। मुझे याद है कि 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आई वॉज़ इन बीएससी फाइनल ईयर, राइट। बीएससी फाइनल में मैं थी और स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हमारा बारशी, जो कि सोलापुर के पास है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया। कुछ कल्चरल इवेंट्स को करना पड़ता है और अपना फ़िज़िकल फ़िटनेस सिलेक्शन और परेड क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें देखकर वो लोग अपना टेस्ट करते हैं 3 दिन का, और उसके बाद में सिलेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद में स्टेट क्रॉस हो गया, जोनल के लिए भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे छटते जोनल का कैंप 10 दिन में हैदराबाद में था। तो हैदराबाद में हमारी 56 लोगों की महाराष्ट्र की टीम थी, जिसमें अमरावती यूनिवर्सिटी से 5 स्टूडेंट्स थे, जिसमें एक आपकी मेघा मैम भी थी। तो 10 दिन का वो कैंप हुआ और उसके बाद में मेन जर्नी शुरू हुआ। ये तो सिलेक्शन प्रोसेस थी, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारी कठिनाइयाँ पार करके जाना पड़ता है। तो उसको अगर कठिनाइयाँ समझो तो वो लगती है, बाकी प्रोसेस ऐसा लो तो इजी भी लगता है और सोचो तो कठिन भी लगता है। अपना अपना नज़रिया है। तो जब श्रेयस इंस्टीट्यूट में हैदराबाद में 10 दिन का कैंप हुआ, दैट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। महाराष्ट्र के सिर्फ 56 लोग थे और हर स्टेट, जोनल मतलब पूरे 5 स्टेट आते हैं, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र। तो ये स्टेट्स के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा आना, 10 दिन साथ रहना, कल्चरल का लेना देना होना, दैट वाज लाइक वाओ, इंडिया इतना खूबसूरत है। उसके बाद में सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए। तो जैसे हमारा जोनल होता है वेस्ट जोन, वैसे इंडिया में सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसा जोनल होता है हर स्टेट का। तो अभी जब हमारा वेस्ट जोन से सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया से 200 स्टूडेंट्स हम लोग सिलेक्ट हुए एंड वी वेंट टू दिल्ली। 200 स्टूडेंट्स की जो हमारी टीम थी, हम सारे वॉलंटियर्स 1 महीना रगड़े गए। हाँ, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि 1 जनवरी से मीन्स 2018 द न्यू ईयर ऑफ आवर लाइफ वॉज जस्ट मेमोरेबल। एंड दे वेर सेइंग, आवर उस्ताद वेर सेइंग, परेड सामने से तेज चल। तो अभी भी वो शब्द कान में गूंजते हैं। सुबह 5 बजे से उठकर तो रात के 10-11 बजे तक कंटिन्यू मोशन में रहना, ये हम लोगों ने वहाँ जाकर सीखा। हमारी इतनी क्षमता होती है, ये हमको वहाँ जाकर पता चला। और दिल्ली वॉज नहीं, सपने में नहीं सोचा था कि अपन इतने छोटे गांव से कभी दिल्ली जाएंगे। तो लगा कि यस, सब कुछ हर कोई सब कुछ कर सकता है, बस उतना इच्छा शक्ति मन में चाहिए। ठीक है,
पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ पर भी बातें सीधी नहीं थी। वहाँ पर भी ऐसे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होता था वो हर दिन का काउंट होता था। और उसके बाद में भी 147 आई थिंक, हाँ 147 लोग ही राजपथ पर चलने के लिए काबिल थे। तो ये तो पूरा जर्नी हुआ जिसमें कि हमको पहले परेड सिखाया जाता था, और उसके बाद में अच्छा सा लंच होता था, उसके बाद में हमारा सेशन होता था, उसके बाद में फिर से शाम को परेड प्रैक्टिस, फिर कल्चरल नाइट। हर दिन एक एक स्टेट को कल्चरल प्रोग्राम करने का सौभाग्य मिलता था। सो हर एक की अपनी अपनी स्किल वहाँ पर प्रेजेंट हुई, और हम लोगों ने इतने दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। हर फ्रेंड जो है वहाँ पर एक फैमिली के जैसे रहता था। लाइक मीन्स इतने सारे लोग वहाँ पर थे, 200, हर कोने, इंडिया के हर कोने से लोग वहाँ पर आए थे, और ऐसे लगा नहीं कभी कि हम अलग है। इट वॉज मिनी इंडिया। जो वहाँ के परेड कमांडर थे वो हमको मिनी इंडिया टीम बोलकर बुलाते थे, और इतना अच्छा फील होता था इंडिया के लिए। जो एक, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसे लगता था कि आई एम सो लकी दैट आई बॉर्न इन इंडिया, दैट कल्चरल वेराइटी एंड दैट ब्यूटी ऑफ इंडिया। इट वॉज अमेजिंग। मीन्स आई वॉज जस्ट वेटिंग एवरी डे कि शाम कब होती है और मैं कल्चरल नाइट कब देखती हूँ। इतनी सुंदर संस्कृति हमारे भारत की, मैं बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद में धीरे धीरे 26 जनवरी का दिन आ रहा था। हर दिन कोई आ रहा था, इन टीम में इन हो रहा था, कोई टीम से आउट हो रहा था। आखिरी तक डर था कि हम टीम में इन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, हो गए। जब हम हमारा 100% देते हैं तो हमको रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है। एंड आई वॉज सो लकी कि मुझे टीम में जाने का मौका मिला, और मुझे राजपथ पर उस 26 जनवरी के दिन चलने का मौका मिला। सो हम 4 बजे जब हॉस्टल से निकले, तो वहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारी चेकिंग होने के बाद में जब वहाँ का सूर्योदय देख रहे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 26 जनवरी का राजपथ का सूर्योदय है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर आकर 26 जनवरी के दिन ये मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे। और जब परेड तेज चल के गूंज कान में गूंजती है और हम वहाँ पर चलना शुरू करते हैं, देशभक्ति से परिपूर्ण उस वातावरण में हम तेज चलते हैं, तब अपने आप हाथ पैर चलते हैं, चलने का काम ही नहीं होता। रोम रोम में देशभक्ति आ जाती है। और मैं क्या ही बताऊँ, जब हम लोग सामने इतने सारे आर्मी, नेवी, इतने सारे नौजवान देखते हैं, तब हमें भी लगता है, हमारा अस्तित्व हमें महसूस होता है कि हाँ, इस देश के लिए हम भी हैं, हमारा भी कुछ देश में अस्तित्व है। और जब हम दाहिने से तेज चल करके जब सलामी देते हैं, आई कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट कि पता नहीं, परेड करके आँख में पानी आ जाता है। इतना सुंदर एक्सपीरियंस, अल्फाज नहीं है बताने के लिए। और ये सारा होने के बाद में, इतनी कड़ी मेहनत के बाद में, जब ये सारा मोमेंट हो जाता है, कुछ 4-5 किलोमीटर होगा वो राजपथ का पूरा, और जब वो मोमेंट हो जाता है उसके बाद में सारा कुछ सपना सा लगता है। ऐसे लगता है ओके, ये हम ही थे क्या, मीन्स ये हम ही थे ये करने वाले। और हर साल जब वहाँ से रिटर्न आइए, तब हर साल आपको ये मोमेंट ज़रूर याद आती है। ज़िंदगी भर की पूंजी है ये मोमेंट। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी को परेड का अनुभव लेने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जीवन में ऐसी पूंजी मिलना जीवन भर के लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये पूंजी जीवन भर रहेगी, हमेशा याद दिलाती रहेगी, और हमेशा उन पलों को तरोताज़ा करती रहेगी। ये था मेरा पूरा RD 2018 का एक्सपीरियंस। 31 को हम रिटर्न आते हैं। 2 दिन आउटिंग होता है, आगरा और दिल्ली विज़िट। दिल्ली के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो अपने इतने अच्छे बन जाते हैं, ऐसे लगता है कि हाँ, हम लोग कहीं मेले में बिछड़े लोग थे और अभी जाके इतने सालों बाद मिले हैं, इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आई एम मोस्ट थैंकफुल टू ऑल पीपल अराउंड मी, मोटिवेटेड मी टू डू ऑल दिस थिंग्स। बहुत बड़ा योगदान है आप सभी लोगों का, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा अनुभव अपने जीवन के पन्नों पर लिख पाई। वो किताब ही सुंदर हो गई जब मैं इस किताब के पन्ने पलट कर उस पन्ने को पढ़ती हूँ। दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। ऐसी ही देशभक्ति हमेशा मेरे मन में रहे, हमेशा मेरे दिल में जगती रहे। इसी भावना के साथ सभी को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये थी मेरी RD की जर्नी, मेरा अनुभव, मेरे फीलिंग्स, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।